अभी मैं अयोध्या जी के महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा पे हूँ और यहाँ पे आप सभी को दिखाई दे रहा होगा एक खूबसूरत हवाई अड्डा बन रहा है। जो लोग कहते हैं कि मंदिर से जो है विकास नहीं होता है, अस्पतालों की ज़रूरत है, तो उनसे मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे दशरथ जी के नाम पे मेडिकल कॉलेज बन रहा है यहाँ पे बगल में। और कमाल की बात यह है कि ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो 2023 में बन के तैयार हुआ, इससे 50 साल पहले पटना में भी एक हवाई अड्डा बना जो बिहार की राजधानी है। वहाँ पे 1973 में एक एयरपोर्ट बना जिसका रनवे का जो लेंथ है वो सिर्फ और सिर्फ 6800 फीट है। यानी ज़्यादातर प्लेन जो है वहाँ पे इमरजेंसी ब्रेक पे उतरता है। जहाँ के नेता कहते हैं कि मंदिर से कैसे विकास होता है, उन्हीं को मैं बताना चाहता हूँ कि ये 2023 में एयरपोर्ट बना और इसका रनवे का लेंथ जो है वो 8200 फीट है। 50 साल बाद बना यहाँ पे। और जानते हैं एयरपोर्ट काहे बना? काहे कि मंदिर बना। जब तक मंदिर नहीं बना था तब तक यहाँ पे एयरपोर्ट नहीं था। और यहाँ पे अनेकों सरकारें आई, अनेकों सरकारें गई, लेकिन उन लोगों ने कभी एयरपोर्ट नहीं बनाया। और जो लोग कहते हैं कि धर्म की राजनीति हो रही है, तो उनसे कह देना चाहता हूं 1948 में जब उपचुनाव यहाँ पे फैजाबाद में हुआ था, तो उस समय कांग्रेस के विधायक जो चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने कहा था पहली बार राजनीति में राम का नाम किसने लिया, तो फैजाबाद के जो उस समय उपचुनाव में विधायक जी लड़ रहे थे, विधायक प्रत्याशी थे, उन्होंने कहा था कि हम लोग जो है राम लला के जगह को जो है लोगों से मुक्त कराएंगे। तो यानी जो धर्म के ऊपर सवाल करते हैं, धर्म को राजनीति से जोड़ते हैं, उन्हें अपने इतिहास के अंदर झांकने की जरूरत है। और देखिए कितना बढ़िया एयरपोर्ट है, कितना बढ़िया व्यवस्था हो रहा है। और हाँ, अभी एयरपोर्ट पूरा बन के तैयार नहीं हुआ है, लेकिन कमाल की बात यह है कि लगभग 100 से ज़्यादा चार्टर प्लेन जो है वो 22 जनवरी को इसी एयरपोर्ट पे उतरने वाला है। 100 से ज़्यादा चार्टर प्लेन। अब सोचने वाली बात यह है कि 100 तो एरोप्लेन जो है वो पटना के रनवे पे नहीं उतर पाता है, पटना एयरपोर्ट पे नहीं उतरता है। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है, जेवर में जो है अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बहुत बड़ा बन रहा है, बनारस में एयरपोर्ट बन गया, गोरखपुर में एयरपोर्ट है। बिहार की राजधानी जो पटना है वहाँ पे आज तक एक सही एयरपोर्ट नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार ने फंड दिया, राज्य सरकार ने जमीन अभी तक नहीं दिया। इसलिए आज भी इस देश के पायलट कहते हैं कि सबसे टफेस्ट लैंडिंग जो है वो पटना एयरपोर्ट पे होता है। देखिए कमाल की बात कि बिहार के नेता कितना दिमाग लगाते हैं कि बगल में चिड़ियाघर है और उसके बगल में एयरपोर्ट बना दिए। काहे कि उन्हें पता था कि आज नहीं तो कल चिड़ियाघर नहीं तो शिफ्ट होगा, नहीं तो एयरपोर्ट शिफ्ट होगा। तो अब सुनने में आ रहा है पिछले 20 साल से कि पटना एयरपोर्ट शिफ्ट होगा, बिहटा में बनेगा, जो अभी तक पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं। देखिए जब हम लोग पटना एयरपोर्ट पे जाते हैं तो लगता है कि कहीं का बस स्टॉप है, मतलब कि एकदम पुराना सा। यहाँ पे देखिए कि कितना बढ़िया जो है चौड़ा रोड बन रहा है। और जिस रास्ते से आए हम लोग, वो रास्ता भी जो है लगभग 120 फीट चौड़ा है। और ये सारा विकास इसलिए हो पा रहा है ना क्योंकि यहाँ पे राम मंदिर बन रहा है। अगर मंदिर नहीं बन पाता ना तो विकास नहीं होता। चलिए हम उत्तर प्रदेश की बात नहीं करेंगे, हम साउथ की बात करेंगे। आप लोगों ने मीनाक्षी टेम्पल का नाम सुना होगा। मीनाक्षी टेम्पल जो है दुनिया का एक अद्भुत मंदिर में से एक है। और उस मंदिर के वजह से मदुरई, जहाँ पे मैं जेल में था 4 महीना तमिलनाडु में, वहाँ पे फेमस मंदिर मीनाक्षी टेम्पल, और उस मीनाक्षी टेम्पल के वजह से वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना है मदुरई में। तो जरा बताइए कि मंदिर से विकास होता है कि नहीं? और आपको किसने रोका था मेडिकल कॉलेज बनाने से? काहे नहीं अयोध्या में मेडिकल कॉलेज आप लोगों ने बनाया? यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे जो है दशरथ मेडिकल कॉलेज जो है बढ़िया सा भव्य बन रहा है। किसने रोका था? देखिए सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, फर्क नहीं पड़ता। आस्था पे चोट नहीं होना चाहिए, धर्म पे चोट नहीं होना चाहिए, किसी के विश्वास पे चोट नहीं होना चाहिए, और राष्ट्रवाद पे चोट नहीं होना चाहिए। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, सुप्रीम कोर्ट में जो आंखों से नहीं देख सकते हैं रामभद्राचार्य जी ने
441 सबूत पेश किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट 437 सबूतों को सही पाया। जो आंख से नहीं देख सकते, उन्हें दिख गया, उनको सबूत मिल गया। और जो सुप्रीम कोर्ट के मुस्लिम जज थे, उन्होंने कहा रामभद्राचार्य जी को कि यू हैव डिवाइन पावर ऑफ गॉड, मतलब कि आपके पास जो है दैविक शक्ति है। जरा सोचिए, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार जो है यहाँ पे मंदिर बन रहा है। जरा सोचिए कि भारत में जो लोग 80% है, वो लोग कितने संविधान को मानने वाले लोग हैं कि संविधान ने जब तक, कोर्ट ने जब तक आदेश नहीं दिया, तब तक उन लोगों ने कुछ नहीं किया। हमारे हर घर में राम जैसा एक पुत्र हो, इसकी कल्पना हम सब करते हैं। क्या आप लोग करते हैं कि आपके घर में रावण जैसा पुत्र हो? नहीं। जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो लोग नहीं आ रहे हैं, वो लोग भी ये कल्पना नहीं करते होंगे कि उनके घर में रावण जैसा पुत्र हो। तो अगर आप चाहते हैं राम जैसा पुत्र हो, तो आइए। बहुत सारे लोगों को निमंत्रण मिला हुआ है, वो लोग निमंत्रण ठुकरा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं मिला हुआ। जिनको नहीं मिला है, वो 22 तारीख के बाद आके जो है अयोध्या का अगर सिर्फ विकास देखना चाहते हैं, मंदिर नहीं देखना चाहते, तो आके विकास देखिए। जो लोग कहते थे कि राम मंदिर के जगह पे जो है अस्पताल बनना चाहिए, तो वो लोग अगली बातों को क्यों नहीं कह रहे हैं? वो अपने सेंटेंस को कंप्लीट क्यों नहीं कर रहे हैं कि राम मंदिर के जगह पे अस्पताल बनना चाहिए? तो जो मस्जिद के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जगह दिया है, उस पर भी अस्पताल बनाया जाए, क्यों नहीं कह रहे हैं? तो ये कहीं नहीं तो कहीं गलत है। इन सारी चीज़ों को समझना है और किसी के भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना है। और उम्मीद है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जगह दिया है मस्जिद बनाने के लिए, वो मस्जिद का नाम जो है कलाम साहब, देश के जो है महान साइंटिस्ट साहब के नाम पे होगा उस मस्जिद का नाम, ताकि जो है उस मस्जिद में जाने वाले, पूजा करने वाले लोग जब मस्जिद से निकलेंगे तो हमारे देश के लिए साइंटिस्ट बनेंगे। ये सारी चीज़ें हैं। और देखिए कितना प्रॉपर तरीके से टाउन प्लानिंग किया गया है। बिहार में आप चले जाइए तो विदाउट टाउन प्लानिंग काम होता है। क्यों? क्योंकि आज अगर हम काम कर दिए हैं, कल इसको तोड़ेंगे नहीं तो फिर कमाएंगे कैसे? प्रॉपर तरीके से टाउन प्लानिंग हुआ है। एयरपोर्ट का जैसा प्लानिंग किया जाता है, किया गया है। पार्किंग को जो है प्रॉपर जगह पे रखा गया है। जो रनवे लेंथ है वो 8200 फीट का रनवे लेंथ है। फ्यूचर में इसको बढ़ाया जा सकता है, दोनों साइड से जो है रनवे लेंथ को बढ़ाया जा सकता है फ्यूचर में। जो टर्मिनल बिल्डिंग है वो एक बिल्डिंग बन रहा है, लेकिन अगर फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी तो टर्मिनल 2, टर्मिनल 3, जैसे IGI इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दिल्ली में है, जैसे उसका टर्मिनल का विस्तार हो रहा है, वैसे यहाँ पे भी टर्मिनल का विस्तार किया जा सकता है। और हाँ, यही तो विकास है ना कि प्रभु श्री राम के वजह से 22 जनवरी को 100 से ज़्यादा प्राइवेट चार्टर प्लेन जो है एयरपोर्ट पे उतरेंगे। वो चार्टर प्लेन से लोग आएंगे, वो प्लेन से जो है, प्लेन जो पार्किंग में जाएगा तो पैसा देगा, उस पैसे से जो है एयरपोर्ट को फ़ायदा होगा। जब एयरपोर्ट को फ़ायदा होगा तो उस पैसे से जो है और जगह पे एयरपोर्ट बनाया जाएगा। देवघर जो झारखंड में एक जगह है, वहाँ पे बाबा का मंदिर है और उस मंदिर के वजह से पूरे आसपास के क्षेत्र का विकास हुआ। उत्तराखंड आप जा सकते हैं, देवों की भूमि उत्तराखंड है, बहुत सारे जगह है वहाँ पे लोग घूमने जाते हैं और पूरा उत्तराखंड का जो है राजस्व जो है वो टूरिज्म के वजह से चलता है, वहाँ पे लोग जाते हैं। आज जो है अयोध्या का विकास होगा, टैक्सेस आएंगे और जो टैक्स आएंगे उसके वजह से जो है उत्तर प्रदेश सरकार को प्रॉफिट होगा और उत्तर प्रदेश सरकार को प्रॉफिट होगा तो सिर्फ एक अस्पताल नहीं, जो मेडिकल कॉलेज दशरथ मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज नहीं, ऐसे अनेकों मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा जो सिर्फ और सिर्फ मंदिर के वजह से होगा। जो मंदिर बन रहा है उसमें किसी का पैसा नहीं है, वो सारे के सारे भक्तों का पैसा है। और जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट ने ये टारगेट रखा था कि सिर्फ और सिर्फ हमें 900 करोड़ रुपया चाहिए मंदिर बनाने के लिए, टारगेट था ट्रस्ट का। और ट्रस्ट ये सोच रहा था कि अगर 500 करोड़ रुपया भी अगर आ जाता है तो ठीक है, लेकिन जरा सोचिए 900 करोड़ रुपया ट्रस्ट का टारगेट था और उस ट्रस्ट में अभी तक 5500 करोड़ रुपया आ चुका है। 5500 करोड़ रुपया, लगभग जो है 6 गुना से ज़्यादा पैसा अभी तक उस ट्रस्ट में आ चुका है। तो वो सारा का सारा पैसा जो है भक्तों का है। और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि कुछ लोग जो है 10-10 ट्रक टमाटर भेज रहे हैं, सब्जी भेज रहे हैं, कुछ लोग जो है सोना भेज रहे हैं, कुछ लोग चांदी भेज रहे हैं और भी बहुत सारे चीज़ों को भेज रहे हैं। तो ये कहीं नहीं तो कहीं आस्था का विषय है, लोगों के विश्वास का विषय है। तो विश्वास पे कभी भी चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। और अगर आपको इतना शौक है विश्वास पे चोट पहुंचाने का, तो वेटिकन एक जगह है, वेटिकन सिटी,
जिसका अपना आर्मी भी नहीं है, लेकिन दुनिया का सबसे समृद्ध देशों में से एक है, वहां पे एक चर्च है जिसको सारे ईसाई लोग मानते हैं। क्या आप कभी वेटिकन चर्च के बारे में कुछ बोल सकते हैं? कभी नहीं। और अगर आप बोलेंगे भी तो हम भी विरोध करेंगे। मक्का मदीना जहां पे मुस्लिम लोगों का सबसे मतलब कि पवित्र धर्म स्थल है, क्या उसके बारे में आप कुछ बोल सकते हैं? अगर आप बोलेंगे तो हम विरोध करेंगे। वहां पे नहीं बोलते हैं आप मक्का मदीना के बारे में, आप वेटिकन सिटी के बारे में नहीं बोलते हैं, तो राम मंदिर पे बोलने का अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया। किसी को विकास देखना है, मंदिर की वजह से विकास होता है कि नहीं होता है, तो वो एक बार अयोध्या चले आए। हाँ, आपको जो दिखेगा, आपको दिखेगा कि यहाँ पे विकास नहीं हुआ है, यहाँ पे जो है ये सड़कें गलत है, तो आप इस चीज़ को दिखाइए, दिखाएंगे। हम लोग रिपोर्टर हैं, हम लोग यूट्यूबर हैं, जो भी हैं, जो भी मानते हैं, हम अगर दिखाएंगे तभी तो विकास होगा। यहाँ पे प्लांटेशन, अगर कोई पेड़ सूख जाए तो दिखाइए कि पेड़ सूख गया है, तो पेड़ लगाया जाएगा, दिखाइए। अगर गलतियां सरकार करे तो सरकार की आंखों में आंखें डाल के जो है सवाल कीजिए और उस गलती को दिखाइए। लेकिन सरकार अगर अच्छा काम करे तो उस चीज को भी दिखाना चाहिए। और मैं बहुत सारे भक्तों से विनती करना चाहता हूं कि अयोध्या पानी से धोई जा रही है, साफ सुथरा अयोध्या को गुटखा खा के जो कम से कम गंदा ना करे। खासकर अमिताभ बच्चन से भी विनती करना चाहता हूं कि महानायक हैं आप, कम से कम अब राम मंदिर बन गया, आपसे विनती है कि आप भी जो है ना ये सरगोशी ऐड करना बंद कर दें। और शाहरुख खान जी, आपसे भी विनती है। बाकी अयोध्या एयरपोर्ट से, अयोध्या का विकास, अयोध्या एयरपोर्ट के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। और हो सके तो आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, फर्क नहीं पड़ता, एक बार अयोध्या जरूर आना। अगर यहाँ पे कुछ कमियां दिखे उसको भी दिखाना और कुछ अच्छाइयाँ दिखे उसको भी दिखाना। जय जय श्री राम।